इस एजुकेशन चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 10th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 को लेकर आया हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम चारों ऑप्शनों को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, बी में टाटा लोहा इस्पात कंपनी, सी में बोकारो स्टील सिटी और डी में विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात कंपनी। तो एक का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? कौन उद्योग है जो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग या सीमेंट उद्योग या चीनी मिल उद्योग या जूट उद्योग? कौन उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग कहाँ से आता है? कृषि से आता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा सी में है, तीसरा में है सी, चीनी उद्योग। चीनी भी गन्ना से आता है, ये भी कृषि से आता है, ये भी नहीं होगा। जूट वस्त्र उद्योग, कपड़ा जो बनता है वो भी कृषि से ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी मिल उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन है जो छोटे पैमाने का उद्योग? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चीनी उद्योग, बी में कागज उद्योग, सी में खिलौना उद्योग और डी में विद्युत उपकरण उद्योग। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता से रिसेड़ा, कोलकाता से रिसेड़ा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सी विल बी द राइट आंसर, सी हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों की गई थी? मुंबई एक पतन था, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी उपयुक्त सभी कारणों से, तो सभी कारणों से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी उद्योग जो है झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य। ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती वस्त्र के उत्पादन में इनमें कौन अग्रणी है? तो कानपुर अग्रणी है सूती वस्त्र के उत्पादन
12 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र है जो समुद्र के निकट है? भद्रावती। ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होगा? एल्युमिनियम उद्योग में होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो 77 कारखाने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अंगोरा ऊन किस जानवर के रुएं से बनाया जाता है? अंगोरा ऊन किस जानवर के रुएं से बनाया जाता है? तो खरगोश के रुएं से बनाया जाता है। सी विल बी द राइट आंसर, बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जानवर के रुएं से बनाया जाता है? तो उत्तम किस्म के भेड़ बकरी के रुएं से बनाया जाता है। सी विल बी द राइट आंसर, ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो घाटशिला के अंदर खुला था। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? ऑप्शन ए में कोलकाता, बी में बेंगलुरु, सी में दिल्ली और डी में पुणे। तो 20 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेंगलुरु। सी विल बी द राइट आंसर, बी हो जाएगा। इक्कीस नंबर प्रश्न है, बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। सी विल बी द राइट आंसर, ए। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 22 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रानीपीठ में। प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, दमघोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? H2S को कहा जाता है, या SO2 को कहा जाता है, या Cl2 को कहा जाता है, या CO को कहा जाता है? तो दमघोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सलेम किस राज्य में है? सलेम
किस राज्य में? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 1984 में हुआ था, जिसमें मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, इनमें कौन उद्योग स्थित प्रभाव नहीं है? इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? कौन नहीं है? तो जनसंख्या नहीं है। सी विल बी द राइट आंसर ए। 28वां प्रश्न है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। टिस्को की स्थापना 1869 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? 5 टन चीनी बनाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? सुखोमाझरी गांव में की गई। ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? फुटलूस उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। सी विल बी द राइट आंसर, सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? रासायनिक खाद उद्योग भद्रावती में शामिल है। 35वां प्रश्न है, इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, गुण उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो छोटे पैमाने का उद्योग गुण उद्योग हो जाएगा। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मपुत्र के तट पर, कोसी के तट पर, हुगली तट पर, महानदी के तट पर। 36 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महानदी के तट पर। सी विल बी द राइट आंसर, डी। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? बिहार के किस क्षेत्र में चीनी के अधिक मिल जो है स्थापित है? तो पटना में। ऑप्शन सी। 38 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। जूट उद्योग, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, ये तीनों कृषि आधारित उद्योग है, लेकिन
सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? छोटे पैमाने के उद्योग के उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, निजी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? छत्तीसगढ़ में नहीं है। 42 नंबर प्रश्न है, मुंबई में पहले आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित की गई थी? बंदरगाह की सुविधा थी, कपास निकट क्षेत्र में उपलब्ध था, पूंजी उपलब्ध था, यह सभी। तो 42 नंबर का हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, डी। 43 नंबर प्रश्न है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। तो 43 का हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, बॉसबेरिया बिरला नगर। 44 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन सा है? तो 44 का हमारा सही आंसर बोकारो लौ इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी मिल उपभोक्ता उद्योग है। 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? सल्फर डाइऑक्साइड, मेथिल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनेट या मेथिल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग से, लौह इस्पात उद्योग से, या चीनी उद्योग से, या कागज उद्योग से? तो 47 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, ए।